इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लाइट के कुछ घंटे पहले से होती है, जहाँ पर चाचा गया तेही के साथ कॉफ़ी शॉप पे बैठा होता है। वो उसको बोलता है कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पसंद है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें पसंद है, तो वो मना कर देता है। वो बोलता है मैं कुछ साल पहले ट्रिप में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कॉफ़ी को वो कैट पूप से बनाते हैं, इसलिए मैं नहीं पीता। फिर वो बोलता है चलो मैं चलता हूँ, इसकी पेमेंट तुम कर देना, मैं ब्लाइंड डेट में जा रहा हूँ। तो वो उसके पीछे पीछे आके बोलती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट मैं ही हूँ, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं है, मुझे माफ़ करना। फिर वो थोड़ा बिजनेस की बातें करते हैं। फिर हम एरोप्लेन में देखते हैं कि कैसे दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। कामदर्शन की आंखें खुलती है और वो बोलती है शायद मैं हेवन में हूँ। तभी वहाँ पे गौंगनाम आ जाता है। उससे वो चासिकिया के बारे में पूछती है। उधर चासिकिया डॉक्टर से बात कर रहा होता है, तो डॉक्टर बोलता है जो पिल तुमने ली थी उसमें कुछ सब्सटेंस मिले हुए थे, उस सब्सटेंस की वजह से कार्डिक अरेस्ट भी आ सकता है। फिर वो बोलता है क्या वो पॉइजनस है, तो डॉक्टर मना कर देते हैं। फिर चासिकिया का असिस्टेंट उसको बोल रहा होता है कि हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। वो बोलता है कि नहीं, हम पुलिस को खबर नहीं कर सकते। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है ये सब मुंडो ने किया है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। पर उसका असिस्टेंट बोलता है कहीं ये सिंशौरी का काम तो नहीं है। तो वो बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई फैक्ट्स हैं तभी बोलो, नहीं तो ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। सिंशौरी की बॉस गोंगनाम को कॉल करके बोलती है अच्छा तुम उसके मैनेजर हो ना, वो कैसे, उसकी तबीयत ठीक है, मैं कुछ देर में वहाँ जाऊँगी। तो वो बोलता है मैं उसका मैनेजर नहीं हूँ, मैं बस रुपयों के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो वो बोलती है इस सिंशौरी ने अपने जैसे ही लड़के को अपना मैनेजर रखा है। वहाँ पर यूजी भी होती है और वो बोलती है मैं ट्रिप में जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वांगनाम यूजी का इंटरव्यू देख रहा होता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। फिर हम देखते हैं कि यूजी का जो असिस्टेंट होता है वो उसको बोलता है कि तुम ट्रिप में कहाँ जाओगी? ताइवान जाओगी, चाइना जाओगी, कहाँ जाओगी? तो यूजी उसको बोलता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब जगह जा चुकी हूँ। पर मैंने एक जगह पे अपना एक रिज़ॉर्ट बुक कर लिया है, मैं वहीं जाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कामनाशिन चाशकिया के बारे में पूछ रही होती है, पर कोई उसे नहीं बता रहा होता। तभी पीछे से चाशकिया आ जाता है। चाशकिया उसको बोलता है कि तुम कैसी हो, तो वो बोलती है मैं ठीक हूँ। उधर चॉय मुंडो मीटिंग कर रहा होता है। जैसे ही वो शेयर होल्डर की कुछ बात कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि सबके फ़ोन में मैसेज आ जाते हैं कि जेजू आइलैंड में फ़्लाइट में चाशकिया के साथ क्या हुआ। उधर सिंजौरी और चाशकिया चल रहे होते हैं, वो बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है, तो वो बोलती है मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि आप डिस्चार्ज हो सकते हो। जैसे वो बोल रहा होता है कि आपने जिस लड़की के बारे में बोला था, वैसे ही वो सिंचौरी को देखता है और उसको एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वो डॉक्टर को बोलता है कि हाँ, आप बोलो। तो वो बोलता है कि जो सिंचौरी नाम की पेशेंट है, वो भी अब ठीक है, उसको कोई भी खतरा नहीं है। सिंचौरी उसके रूम में जाती है और देखती है, ये वीआईपी रूम तो बहुत ही अच्छा है। वो उसको बोलती है कि देखो, तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक इसलिए हो गई क्योंकि मैं तो कॉमनर हूँ, मुझे उन्होंने इतने छोटे से रूम में रखा है और तुम्हें इतने बड़े रूम में रखा है। कितना बड़ा टीवी है, इसमें कितना अच्छा गाना बज रहा है। वो रिमोट लेती है और गाना तेज़ करने लगती है, तभी वो उसके हाथ से रिमोट छीनने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आ जाता है और वो उनको देख के कुछ गलत समझता है। वो उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। वो बोलता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने नॉक किया था पर मैंने ज़ोर से इसलिए नहीं किया क्योंकि सर को ज़्यादा तेज़ आवाज़ पसंद नहीं है। तभी उसको बोलते हैं तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। चाचा भी अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैं आज डिस्चार्ज हो रहा हूँ, तो वो बोलता है कि एक दिन और रुक जाइए, तो उसको मना कर देता है। वो बोलता है अगर मैं एक दिन और रुक गया तो र्यूमर्स और ज़्यादा फैल जाएँगे और इसमें हमारा कंपनी को नुकसान हो सकता है। उधर हम देखते हैं कि जो वांगनाम है वो सिंशौरी को बोल रहा होता है कि तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तो बोलती है तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने लिए एक लोहे की पालकी का इंतज़ाम कर दिया है। बोलते हैं लोहे की पालकी का इंतज़ाम? फिर हम देखते हैं कि वो चासिकिया की कार में बैठ के जा रहे होते हैं। चासिकिया अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है कि इन दोनों को तुम क्यों लेकर आए? तो वो बोलता है कि इन्हें जहाँ जाना है हम उसी रिज़ॉर्ट में जा रहे हैं, इसलिए मैं इनको लेकर चला गया। सिंचौरी बोल रही होती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी 2 सीट खाली थी, तो हम तुम्हें कंपनी भी दे रहे हैं, तुम्हारी 2 सीट फुल भी हो गई। चासिकिया का असिस्टेंट उसको बोलता है कि मैंने आज लाटे पी तो मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, हमें कहीं पे रुकना होगा। तो वो उसको बोलता है तुम जब लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो तो तुमने क्यों पी? सिंचौरी को समझ नहीं आ रहा होता, वो बोलता है शायद इसका पेट खराब है और चासिकिया को बिना पॉइज़न के ही ऐसे चक्कर आ गए। तो वो बोलती है कि शायद इनको प्लेग हो गया, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो चिल्ला रही होती है कि मुझे कार से नीचे उतारो, कार को रोको। और वो बोल रहा है ये क्या कर रही है? फिर वो बहुत चिल्लाती है, तब हम देखते हैं वो एक जगह पे रुके होते हैं, तब वो चासिके को बोल रही होती है कि मुझे लगा तुम्हें प्लेग है, तुम्हें पता भी है प्लेग कितनी बुरी बीमारी है? तो वो बोलता है कि तुम पागल हो गई हो। उधर तेही ग्रैंडपा के साथ होती है, जैसे चासिके की एक आंट वहाँ पर आती है, तो ग्रैंडपा उनको बोलते हैं कि ये उसकी ब्लाइंड डेट है। फिर वो बोलती है कि आप उसकी आंट हो, वो बचपन से बिना माँ के पला-बड़ा, पर आप उसके साथ रही होंगी? तो वो बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलती है कि मैं ग्रैंडपा से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, तो वो बोलती है चाचिके के बारे में? हाँ, मुझे भी इस बारे में पता है। तभी वो शॉक्ड हो जाती है, तभी उसकी दूसरी आंट भी वहाँ पर आ जाती है, तेही उनको बोलती है मुझे आप दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं चाहूँगी मैं यहाँ दोबारा आऊँ। उधर मुंडो उस नर्स को रुपए दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि कुछ दिन के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाए क्योंकि चाचे के ऑफिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कामगाशिन पहली बार वो समुद्र देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो चाचे को बोलती है कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार समुद्र देखा। तो बोलता है तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो, तुम एक ऐसे देश में रहते हो जिसके चारों तरफ पानी है और तुमने आज तक कभी समुद्र नहीं देखा। तो वो मना करती है, वो बोलती है कि हम
मैंने नहीं देखा। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, चाचा जी उसको देख के खुश हो रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ कि मरने से पहले मैंने ये चीज़ देख ली, वरना इसका रिग्रेट मेरे दिल में हमेशा ही रहता। वो समुद्र का पानी टेस्ट करती है और बोलती है, "ये तो नमकीन है।" तो चाचा क्या उसको बोलते हैं, "तुम कैसे बेवकूफ़ी जैसे हरकत कर रही हो?" तो वो बोलती है, "मुझे पता चल गया कि समुद्र का पानी थोड़ा नमकीन होता है।" फिर वो जब अपने होटल में आते हैं तो वहाँ पर यूजी भी आ रही होती है। वो शिनचोरी को देख के चौंक जाती है। फिर वो बोलती है, "किस लड़के के साथ है?" फिर वो बोलती है, "अच्छा यही वो लड़का है जो उस दिन सुपर कार में आया था।" वो गांगनाम को उसका बॉयफ्रेंड समझ रही होती है। फिर वो रूम में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी बॉस रहती है। वो गांगनाम को बोलती है कि तुम चासेगिया को खाने के लिए नीचे बुला के लेकर आओ। वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर यूजी भी रहती है। यूजी उसको चुपके-चुपके देख रही होती है। तो वो उसके असिस्टेंट को बोलता है कि आप यहाँ पे धूल लगी, तो उसकी धूल झाड़ रहा होता है और वो सोचती है शायद ये इसका असिस्टेंट है। फिर वो वहाँ पर आ रहा होता है गुआंगनाम, तो एक्टिंग कर रही होती है फ़ोटो खींचने की। गुआंगनाम तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन होता है, तो उसको देखते ही पहचान जाता है। उसके पास जाता है और बोलता है, "मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे पता था आप वेकेशन में जा रही हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप यहाँ रहोगी।" तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो यूजी बोलती है, "अच्छा ठीक है, तुम्हें सेल्फ़ी चाहिए?" तो वो मना कर देता है। उसके बाद यूजी अपने रूम में जाती है, खुश हो रही होती है, बोलती है, "कम से कम उस लड़के की आँखें तो ठीक है।" फिर वो बोलती है, "पर उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने रहते हैं, अगर वो इतना अमीर है?" फिर वो सोचती है शायद उसका एक विंटेज स्टाइल होगा। फिर गुआंगनाम वापस आता है, वो डिनर कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलते हैं, "आपसे मैं अपना इस जो मैनेजर की जॉब है इसमें 100% दूँगा।" फिर उसकी बॉस उसको कुछ कपड़े दिखाती है और बोलती है, "कल तुम्हें ये कपड़े पहनने हैं।" तो वो बोलती है, "ये सब नेकेड है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूँगी।" तो वो बोलती है, "ये नेकेड नहीं है, ये तो तुम्हारे कैम्पेन है।" फिर वो बोलती है कि हाँ, सही बात है। फिर वो मान जाती है वो कपड़े पहनने के लिए। अगले दिन सब इंतज़ार कर रहे होते हैं मॉडल का, तो जैसे हम देखते हैं कि वो आती है, सब लोग उसे घूर रहे होते हैं, वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, जैसे कि भी अपनी आँखें उससे नहीं हटा पा रहा होता है। फिर जब वो आस-पास लोगों को देखता है उसकी तारीफ़ें करते हुए, तो वो बोल देता है, "मुझे ये कपड़े पसंद नहीं आए, इसको चेंज करके आओ।" उसके बाद वो और कपड़े पहन कर आती है, उसको बोलता है, "ये भी पसंद नहीं आया।" फिर वो एक और ड्रेस पहन के आती है, वो मना कर सब ड्रेस को मना ही कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि, "तुम्हारी आँखें खराब है, तुम्हें मैं पसंद नहीं आ रही हूँ।" फिर जैसे कि बोलता है कि, "मुझे लगता है हमें कोई नई ड्रेस देखनी चाहिए।" फिर वो उसकी जो बॉस होती है वो उसको बोलती है कि ये ड्रेस आपने खुद ही फाइनल की थी। तो वो बोलता है कि नहीं मैंने उस टाइम फाइनल की थी पर मुझे इसका फैब्रिक पता नहीं था कि कैसा है, ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद उसके बॉस बोल रहे होते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो। तो वो बोलता है कि इसको बस मैं ही देख सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा। बीओजी से कोई नर्स से बात करने आए होते हैं पर वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही होती। फिर अंदर हम देखते हैं कि नर्स बेहोश पड़ी है। उधर मुंडो का असिस्टेंट उसके पास आके बोलता है कि नर्स का काम हमने तमाम कर दिया है। फिर वो बोलता है कि जेजू आइलैंड में आज ऐसे गया जो मॉडल है उसके कपड़े ही बदलवा रहा था। तो वो हँसने लग जाता है, बोलते चाचा जी अभी ना मुझे लगता है अब टाइम आ गया है। उधर हम देखते हैं कि सिंह-चौरी चल रही होती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो बोलता है कि मेरा पोता गायब हो गया, क्या तुम ढूँढने में मदद करोगी? उसको वो अपने साथ जंगल में लेकर चले जाता है। उधर सब पार्टी में बैठे होते हैं तो डिनर में बोल रहे होते हैं कि वो कहाँ चली गई? सिंह-चौरी अभी तक क्यों नहीं आई? तो गांगनाम आके बोलता है शायद वो इधर ही कहीं घूम रही होगी। चाचा क्या गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें उसे ढूँढना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि बाहर उसका असिस्टेंट उसको बोलता है कि जो नर्स है उसको हमने हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। अभी तक उसको होश नहीं आया है। फिर चासेगिया जाता है और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में सिंह-शौरी को ढूँढने की कोशिश करता है। तो सीसीटीवी फुटेज में वो देख लेता है कि वो जंगलों के पास गई है। वो भाग के वहाँ जाता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि जंगल में जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोल रहा होता है कि मेरा पोता 6 साल का है। तो सिंह-शौरी उसको बोलती है कि 6 साल का पर आप तो बहुत बूढ़े लग रहे हो, आप तो 80 साल के लग रहे हो। तो वो बोल रहा है कि मेरी शादी जल्दी हो गई थी और मैं 80 साल का नहीं, मैं 55 साल का हूँ। उसके बाद वो उसको बोलता है कि तुम मेरी प्लीज़ मदद कर दो मेरे पोते को ढूँढने में। सिंह-शौरी डर जाती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका पोता आ जाता है। अब वो बहुत बड़ा इंसान होता है। फिर वो अपने दादा को लेके चले जाता है। तब सिंह-शौरी को समझ में आता है कि उन्हें डिमेंशिया है। फिर वो वहाँ पे घबरा जाती है, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। और उसे अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती है कि जब उसे बॉक्स में बंद कर दिया था, उसे वही सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और वो डर रही होती है, वो नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर चासेगिया आ जाता है उसको बचाने के लिए और चासेगिया जैसे उसको देखता है, उसको बहुत ज़ोर से गले लगा लेता है। उसके बाद वो उसको डाँटता है कि तुम्हें पागल हो कि तुम इतने अंधेरे में यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम किसी अनजान के बोलने में यहाँ क्यों आई? तो वो बोलती है, "मैं बस मदद कर रही थी।" तो चासेगिया बोलते, "तुम बहुत बनी हो मदद करने वाली। तुम पहली बार जेजू आइलैंड आई हो, तुम्हें यहाँ के रास्ते भी नहीं पता और एक अनजान के बोलने पे तुम जंगल में आ गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता?" फिर वो उसको बोलती है, "क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र है?" तो वो मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम मेरी एड कैंपेन की मॉडल हो, बस इसीलिए मैं ये फ़िक्र कर रहा हूँ। शिनशॉरी बुरा मान जाती है और वो बोलती है, "अब से हम अनजान हैं, तुम्हें मेरी मदद करने के लिए नहीं आना है।" फिर वो डिनर में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर उस दादा का पोता आ जाता है और वो बोलता है कि शिनशॉरी ने मेरी दादाजी को ढूँढने में मदद की है और मेरी तरफ से आपके लिए ये वाइन आज फ्री है, मैं सबको ये वाइन पिला रहा हूँ। सब लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद शिनशॉरी क्या करती है कि वो सारी की सारी दोनों वाइन मिक्स कर देती है और वो बोलती है कि ये जॉसनेरा की स्पेशल वाइन है जो सिर्फ़ मैं ही बना सकती हूँ। वो सबको पिलाती है, सब बहुत खुश हो रहे होते हैं कि बहुत ही टेस्टी है। वहाँ पे असिस्टेंट भी होता है तो वो बोलता है आज मैं नहीं पी रहा हूँ। तो सब उसको बोलते हैं कि प्लीज़ पियो, तो जब वो पीता है तो उसको बहुत अच्छी लगती है, बोलती है बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे ही वो बोलता है कि मुझे दूसरा गिलास भी चाहिए तो चाचा जी उसको टेढ़ी नज़रों से देखता है और बोलता है, "आप यहाँ काम पे आए हो।" फिर चुप हो जाता है।
सिंचोरी उसको बोलती है कि तुम भी पियो, तो चाचा क्या मना कर देता है। फिर वो बोलती है मुझे पता है तुम नहीं पी पाओगे, तुमसे ये सँभाली नहीं जाती इसलिए तुम नहीं पी रहे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो उसे गुस्सा आता है और वो पी के दिखा देता है। ये सब हँसने लग जाते हैं। सिंचोरी बहुत ज़्यादा वाइन पी लेती है। फिर हम देखते हैं उससे चला भी नहीं जा रहा होता है, तो चाचा जी उसके पीछे-पीछे चल रहा होता है। वो उसको मना करती है कि मेरे पीछे-पीछे मत आओ, पर फिर भी वो उसके पीछे-पीछे चल रहा होता है। उसके बाद वो बीच में रुक के बोलती है कि चाचा जी मुझे उस माउंटेन में जाना है। तो वो बोलते हैं अचानक से इस रात में क्यों? तो वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे ले चलो। वो उसे एक पत्थर दिखाती है और बोलती है कि ये मेरे गाड़ी का किराया होगा, प्लीज़ मुझे ले चलो। तो वो मना कर देता है। उसके बाद वो देखता है कि पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तुमने कब उठाया? वो उस पत्थर को लेता है, उसको समुद्र किनारे लेकर आता है और पत्थर फेंक देता है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ पे रुक जाते हैं, तुम्हें समुद्र भी बहुत पसंद आया था, फिर उसके बाद बाद में वहाँ चलेंगे। फिर वो बैठे हुए होते हैं, तो सिंचोरी उसको बोलती है कि हमारे पास बहुत सारी यादें होनी चाहिए, मैं बहुत सारी यादें कलेक्ट करना चाहती हूँ कि जब मेरे बहुत बुरे दिन आएँ, तो मैं उन पुरानी अच्छी यादों को याद करूँ। फिर वो बोलता है अगर हमें अच्छी यादें दुःख दें, तो हम क्या करें? तो सिंचोरी उसको बोलती है अगर अच्छी यादें हमें दुःख देती हैं, तो हमें नई-नई यादें बनानी चाहिए, इससे भी अच्छी यादें बनानी चाहिए, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। उसके बाद वो उसको बोलता है कि सिंचोरी मैं अभी 3 तक गिनती गिनूँगा, मैं कुछ करने वाला हूँ, तो तुम उठ जाना, अगर तुम्हें नहीं करना होगा तो। फिर वो 3 तक गिनती करता है, उसको किस करने वाला होता है, वो खड़ी हो जाती है। चाचा वहाँ से जा रहा होता है, तो उसका हाथ पकड़ लेते ही चाचा मुड़ के बोलता है कि इस बार पहली बार तुमने मेरा हाथ पकड़ा। वो सबसे पहले उसके हाथ में किस करता है और फिर उसको भी किस कर देता है। उधर हम मुंडो को देखते हैं जिससे मिलने तेही आई होती है। तब हमें पता चलता है कि तेही को मुंडो ने ही चासेगिया के पास भेजा था। फिर हम देखते हैं कि पहले के टाइम को दिखाया देता है कि जब वो शराब पी रही थी तो वहाँ पर मास्क्ड प्रिंस आ जाता था। तो वो उसको बोलता था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बोलती थी कि मैं मेडिसिन पी रही हूँ। तो वो बोलता है कि यहाँ पर ये सब बैन है। फिर वो हँसती है तो वो उसको बोलता है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हँसते हुए, तुम अगली लगती हो। वो और ज़ोर से हँसने लग जाती है और चाचा भी हँसने लग जाता है और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।